1 अप्रैल 2026 से इंडियन रेलवे के भाई मोस्टली रूल्स कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। अगर तुमने लास्ट मोमेंट पे गलती से टिकट कैंसिल कर दी तो तुम्हारा पैसा गया भाई, डूब गया तुम्हारा पैसा। अच्छा बात नहीं है। और भाई सिर्फ यही नहीं भाई, उन्होंने पूरा सिस्टम हैंग कर दिया, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। चाहे वो बुकिंग हो, चाहे रिफंड हो, चाहे ट्रैवल हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर तुम भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट वॉच वीडियो है भाई। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा कैप्टन चीकू। मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि भाई आज सबसे पहले क्या क्या रूल चेंज हुए हैं, दूसरा गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज क्यों करे हैं, तीसरा इन रूल से तुम्हारा क्या फायदा होगा भाई, तुम्हारा क्या फायदा। सबसे बड़ा जो रूल चेंज करा है इंडियन गवर्नमेंट ने वो करा है भाई रिफंड पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी है। उसकी जो टाइमिंग्स होती थी, पहले क्या होता था, तुम्हारी ट्रेन टिकट तुम्हारे ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले जब चार्ट प्रिपेयर होता था, तुम उस टाइम तक अपनी ट्रेन अगर कैंसिल करोगे तो तुम्हारे को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। उससे पहले 4 घंटे से अगर 24 घंटे तक करोगे तो तुम्हारे को 50% पैसा मिलता था, और अगर 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कटता था तो तुम्हारे को भाई 25% गवर्नमेंट को जाता था और भाई 75% तुम्हारे को मिलता था। 48 घंटे से पहले तुम अपने टिकट को भाई कैंसिल कर देते थे तो तुम्हारे को भाई पूरा पैसा मिलता था उस टिकट का। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के हिसाब से भाई ट्रेन चलने के 8 घंटे पहले तक अगर तुम कैंसिल करोगे कोई भी टिकट तो तुम्हारे को कोई रिफंड नहीं मिलेगा। 8 घंटे से 24 घंटे के बीच में अगर तुम भाई ट्रेन टिकट कैंसिल करते हो तो तुम्हारे को भाई 50% पैसा मिलेगा, 50% गवर्नमेंट को। तुम 24 घंटे से 72 घंटे तक के बीच में अगर अपनी टिकट कैंसिल करते हो तो भाई 25% पैसा तुम्हारा गवर्नमेंट की जेब में और 75% तुम्हारी जेब में। और अगर 72 घंटे से पहले तुम कैंसिल करोगे तो भाई तुम्हारे को फुल रिफंड मिलेगा। अब तुम कहोगे कि यार ये तो हमारा नुकसान हो गया, यार ये क्या फायदा हुआ हमारा। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कोई सा फ्रॉड भैया? वही वाली बात होगी, पहले 4 घंटे का था अब 8 घंटे का। भाई ये तो और ज्यादा नुकसान है ना हमारा। हाँ, अब गवर्नमेंट ने ये वाला रूल क्यों बनाया था भाई? गवर्नमेंट ने ये वाला रूल इसलिए बनाया जिससे कि जो ब्लैक टिकटिंग करते हैं तुम्हारे लिए भाई, जो एजेंट्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, टिकट होल्ड करके अपने पास रखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, भाई टिकट्स होल्ड ही होती है। जो नॉर्मल ट्रैवलर्स होते हैं ना भाई, उनको टिकट मिलती नहीं है भाई, कि एजेंट्स पहले से ही होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद फिर ब्लैक में बेचते हैं कि आ जाओ, तुम्हारे को बिहार की टिकट चाहिए, आ जाओ मैं तुम्हारे को देता हूँ, तुम मेरे से एक काम करो, 2000 की टिकट है, 3000 रुपये मैं दे दूंगा। तो उससे हमारा नुकसान होता था भाई बहुत ज्यादा। लेकिन अब इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग कम होगी। एजेंट्स है वो ज्यादा देर तक भाई अपने टिकट होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भाई हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हमने 2-3 दिन और होल्ड कर दी तो टिकट। इससे क्या होगा, नॉर्मल जो ट्रैवल करते हैं, जो कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, तो उनके लिए वो टिकट स्पेस बचेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रूल चेंज करा है भाई वो करा है बोर्डिंग स्टेशन चेंज। अब तुम कहोगे बोर्डिंग स्टेशन तो पहले ही चेंज होता था भाई, तू यार फालतू मत बोल यार प्लीज। लेकिन भाई अब जो रूल चेंज हुआ है उसमें क्या है कि बोर्डिंग स्टेशन भाई तुम ट्रेन चलने के आधा घंटा पहले भी चेंज कर सकते हो। अब इससे तुम्हारा क्या फायदा है, सपोज करो तुम्हारे को भाई यूपी जाना है, जैसे मेरा गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर, मेरे को जाना पड़ता है मुजफ्फरनगर, तो भाई दिल्ली में अगर मैं जा रहा हूँ, दिल्ली में जाम लग गया, कुछ भी हो गया, बहुत ज्यादा फंस गए, नहीं जा पा रहे, तो हो गया बहुत ज्यादा, और मेरे को पता चल गया कि भाई मैं रेलवे स्टेशन पे तो नहीं पहुंच पाऊंगा दिल्ली के, लेकिन मैं भाई गाजियाबाद के स्टेशन पे पहुंच सकता हूँ इतने बजे तक, उस मतलब जब गाजियाबाद का टाइम है उससे थोड़ी देर पहले तक। तो भाई मैं अपना बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली से गाजियाबाद करके और मैं गाजियाबाद डायरेक्ट जा सकता हूँ, और डायरेक्ट गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ के अपना मुजफ्फरनगर जा सकता हूँ। कुछ नहीं कह सकता टीटी, मेरे को कुछ नहीं कह सकता, मेरी टिकट किसी को अलॉट नहीं होगी, और मेरा तो फायदा हो ही गया ना भाई बोर्डिंग स्टेशन चेंज करके। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज भाई गवर्नमेंट ने करा है भाई वो करा है तत्काल बुकिंग में। भाई अब कभी भी तत्काल के टिकट बुक करोगे तो तुम्हारे को भाई आधार पे ओटीपी लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो लोग भाई अपने पास 4-5 टिकट बुक करके होल्ड करके बैठे रहते हैं ना, गवर्नमेंट को सब ट्रैक हो जाएगा कि कौन करके बैठा, कौन नहीं करके बैठा। आधार ओटीपी से भाई जो नॉर्मल ट्रेवलर्स है उनके तो बहुत मजे आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो शरीफ आदमी हूँ ना, मैं तो गरीब आदमी, मेरे को तो जाना है ना भाई ट्रेन से। सपोज मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं यूपी जा रहा हूँ, मेरे को कहीं भी जाना है, मेरे को जाना है ना, तो मैं अपने आधार कार्ड से मस्त ओटीपी डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को किसी चीज का डर ही नहीं है कि गवर्नमेंट पकड़ लेगी, ये पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा। लेकिन जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, जो कि पहले ही टिकट होल्ड करके रखते हैं ट्रेन की कि मैं बाद में ब्लैक में बेचूंगा, वो डरेगा कि भाई मेरा तो आधार कार्ड चले गया, अब मेरी फटेगी भाई। साथ ही साथ भाई रेलवेज ने अपनी नई एप्लीकेशन लॉन्च करी है बिल1, जिसमें कि तुम्हारे को भाई फास्ट तुम बुकिंग कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा जो नेटवर्क है, जो तुम्हारे तत्काल के टाइम पे बिल्कुल उड़ जाता ना कि भाई यार तत्काल बुकिंग करनी थी और ये तो बंद ही हो गया यार, तो अब वो नहीं होगा, क्योंकि नई एप्लीकेशन बनाई है, उसमें बड़े सारे फीचर डाले गए हैं और फास्ट बनाई गई है। एक और सबसे बड़ा चेंज जो गवर्नमेंट ने करा है भाई वो करा है भाई तुम अपनी डेट चेंज कर सकते हो। भाई डेट चेंज तुम कैसे कर सकते हो? अब तुम सोचोगे कि यार ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, भाई डेट तो चेंज नहीं होगी। भाई तुम गलत
कह रहे हो भाई, डेट नहीं चेंज होगी। भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम, डेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं बताता हूँ तुम्हारे को, सपोज मैंने 40-50 दिन बाद की एक टिकट बुक करी कि भाई मेरे को ना यूपी जाना है, और क्या कहते हैं, मैं जा रहा हूँ 10 जून को, ठीक है। 10 जून को जाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने अपनी टिकट बुक कर दी फटाफट, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद मेरे को फोन आता है कि यार वो जो फंक्शन था ना, वो 10 जून का नहीं है, वो 12 जून का। अब मैं 2 दिन पहले जाके क्या करूंगा भाई वहां पे। तो गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि तुम्हारी ट्रेन की जो अवेलेबिलिटी है वो 12 जून को अवेलेबल है, तो तुम क्या करो, अपनी टिकट में जाओ और भाई अपनी ट्रेन की टिकट 10 जून की जगह 12 जून डाल दो, तो तुम्हारी वो चेंज हो जाएगी, और जो प्राइस का डिफरेंस होगा ना, वो प्राइस का डिफरेंस पे कर दो। ऐसे ट्रिक्स हैक्स के लिए, ट्रैवल ट्रिक्स हैक्स के लिए तुम्हारे को क्या करना है भाई, कैप्टन चीकू को फॉलो करना है। बाकी अभी वीडियो, अब भाई इन सब चीजों से तुम्हारा क्या फायदा होगा भाई, इन सब चीजों से देखो मैंने बहुत सारा फायदा तो तुम्हारे को बता दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग बचेगी, ये होगा वो होगा, वो तो गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा है, तुम्हारे लिए भी हो रहा है। लेकिन तुम्हारे को डायरेक्ट फायदा बताता हूँ मैं, तुम्हारा क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो सपोज तुमने कहीं जाने के लिए टिकट बुकिंग करी है, सपोज तुमने बिहार जाने के लिए टिकट बुक करी है, तो भाई तुम्हारे बिहार की जो वेटिंग लिस्ट थी भाई वो थी 60। अब लोग कैंसिल ही नहीं करते भाई चार्ट प्रिपेयर होने तक, क्योंकि उनको तो पता है ना कि चार्ट प्रिपेयर होने से 15 मिनट पहले कैंसिल करेंगे, सारा हमारे को 50% पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होता था कि भाई गवर्नमेंट को चार्ट प्रिपेयर होने से 15-20 मिनट पहले ये पता चलता था कि यार ट्रेन में 200 सीटें तो खाली जा रही है यार, ये सारी एजेंटों ने भर रखी थी। फिर वो बेचारे अलॉट करते हैं, फिर वो 4 घंटे में तो अलॉट नहीं कर पाएंगे ना, सारी की सारी ट्रेन टिकट नहीं बेच पाएंगे, तो गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता था। लेकिन अब जैसे 8 घंटे का रूल बनाया इन्होंने, अब जितने भी ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं उनको 8 घंटे पहले भाई अपनी टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर 8 घंटे पहले वो कैंसिल करते हैं तो भाई गवर्नमेंट को 8 घंटे पहले, ट्रेन चलने के 8 घंटे पहले उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये 500 सीट है हमारे पास, जो हमारे पास कैंसिल पड़ी है, अब हम इसको बेच सकते हैं। तो वो 800 सीट जो होगी या 500 सीट जो भी होगी, वो सीट्स किसको मिलेगी भाई, वो नॉर्मल ट्रैवलर को जो जाना चाहता है बिहार, उसको मिलेगी भाई वो सीट। बोर्डिंग फ्लेक्सिबल होने लग जाएगी, क्योंकि भाई तुम्हारे को अगर सपोज तुम्हारी ट्रेन अगर छूट गई दिल्ली से, तो तुम तो कहीं के नहीं रहोगे ना भाई, क्योंकि तुम्हारा तो बोर्डिंग स्टेशन ही दिल्ली था। लेकिन अब तुम बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हो कि यार मैं गाजियाबाद पहुंच सकता हूँ ट्रेन से पहले, तो भाई मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पे। ट्रेन को पहुंचने में लगेगा 1 घंटा, मेरे को लगेगा आधा पौना घंटा, तो भाई मैं अपना मस्त नीचे से गाड़ी से फटाफट पहुंच जाता हूँ ना। से मेरी लॉन्ग रूट की भाई ट्रेन है वो मेरे को मिल तो जाएगी, मेरा पैसा तो बर्बाद नहीं होगा ना कम से कम। बाकी भाई गवर्नमेंट की एप्लीकेशन जब फास्ट होगी तो तुम्हारे को तत्काल बुकिंग में, और जो ट्रैवलर्स सीरियस जाना चाहते हैं, जो ट्रैवलर्स भाई ये कहते हैं कि यार मेरे को जाना, मेरे से पैसे ले लो तुम, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और बताओ कि भाई रेलवेज ने इतने सारे रूल क्यों चेंज करे हैं।